दोस्तों, मध्य प्रदेश के देवास से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें हिंदूवादी संगठन जो है चोर उचक्कों और लफंगों को बचाने के लिए इस कदर सड़कों पर तांडव मचाता हुआ दिखाई दिया कि देखते ही देखते 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा दिया गया, जहां सड़कों पर उतर करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था, जहां मुसलमानों के खिलाफ जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके ऊपर हर कोई अपना बयान देता हुआ दिखाई दिया कि आखिरकार एक शहर काजी के लिए इतने हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर क्यों उतर आए और शहर काजी का ऐसा क्या जुर्म था जिसकी वजह से इन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, जिसकी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले सड़क पर किस तरीके से इन लोगों ने उपद्रव मचाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग सड़कों पर उतर करके नारेबाजी कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की तमाम तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और क्यों ये लोग शहर काजी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, उस पहलू को भी देख लेना जरूरी है। जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं करना चाहते, जो बहन बेटियों को सरेआम छेड़ते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, और जब ये तस्वीर सामने आती है तो इसका विरोध करने वाले के खिलाफ ये सड़क पर उतर आते हैं। हालांकि देवास में शहर काजी अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, जिन्होंने हिजाब पहन रखा था, और हिजाब को लेकर के कुछ लफंगों के द्वारा जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने शहर काजी के साथ बदसलूकी की, उनकी बीवी के साथ बदसलूकी की, भद्दे भद्दे टिप्पणी जो है वो इस्लाम और मुसलमानों को लेकर के की। जब वो लोग शहर काजी पर हमला करने वाले थे तो अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से शहर काजी ने हवा में फायरिंग की, जिसकी वजह से वो लोग डर के भाग गए। और जब शहर काजी ने ये फायरिंग की तो तस्वीर आपके सामने है कि कैसे सड़कों पर शहर काजी के खिलाफ ही ये लोग मुकदमे दर्ज करने की बातें करते हुए दिखाई दिए। और इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। कल कुछ घटनाक्रम हुआ था जिसके तारतम्य में आइए थाना क्षेत्र में भीड़ एकत्रित हुई थी। उसी घटना के तारतम्य में कुछ अन्य संगठन समूह थे जिनके द्वारा अपनी बात रखी गई और आइए थाने में एक एफआईआर भी उस संबंध में दर्ज हुई थी। उस एफआईआर को लेके कुछ समूह का मानना था कि ये सही ढंग से कार्रवाई नहीं है या इसमें और कार्रवाई होनी चाहिए। उस बात को लेकर उस समूह के द्वारा रास्ता रोकने का भी प्रयास किया गया था, जिसमें पुलिस की टीम ने उनसे बातचीत किया, समझाइश दी और बताया गया कि इसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी कानून संगत वो की जाएगी। इसी तारतम्य में जनप्रतिनिधि भी मिले थे, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि जो भी कानूनी सही कार्रवाई हो की जाए और ये ध्यान रखा जाए कि कोई शहर में अमन फिजा बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और इस काम में अगर किसी जनप्रतिनिधि की सहयोग की अपेक्षा है
तो सभी लोग सहयोग के लिए तैयार हैं। अभी बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया? हम बातचीत में एक बात कहा गया कि जनप्रतिनिधि की अगर सहयोग की अपेक्षा है शांति बनाए रखने में, तो वो सभी लोग सहयोग के लिए तैयार हैं और पुलिस कानून के अनुसार अपना काम करे। सर, देवास के इतिहास में सबसे बड़ा जाम इस बार लगा है, इस पर क्या कहेंगे? अपना जो रास्ता है, मुख्य मार्ग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वाहन चलते हैं, तो निश्चय ही अगर लंबे समय तक रास्ता अगर बंद होता है तो उसमें वाहन की संख्या बढ़ जाती है। बाकी जो डाइवर्जन वगैरह पॉइंट थे वो भी लगाए गए थे, तो उससे भी प्रयास किया गया था, तो इसलिए जाम। क्या लगता है सर, कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ उसमें पुलिस प्रशासन की कहीं कोई चूक रही जिसकी वजह से ये घटनाक्रम इतना लंबा खींचा जा रहा है? किसी भी घटनाक्रम में कई सारे स्टेक होल्डर होते हैं, पुलिस का काम कानून के अनुसार काम करना होता है। संगठन ने कुछ मांगे की थी, उनकी मांगों का क्या कुछ? पुलिस जो काम करती है कानून के अनुसार काम करती है और आगे भी करेगी। कल फायर हुआ था सर, ऐसी बात जानकारी आ रही और वीडियो भी कोई आ रहा था? जो भी घटनाक्रम पास्ट में हुए हैं कल या आज, उस पर जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो सभी का। सर, बताया जाए, सर फोटो वीडियो भी आए हैं, तस्वीरें भी लगाते हुए आए हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसमें 307 या कोई दूसरी धारा लगना चाहिए? जो भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई पुलिस करेगी। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कहा कि जो लोग ये सड़कों पर तांडव कर रहे थे इसकी जांच की जाएगी और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और हर कोई इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां काश काकवी जो पत्रकार हैं मध्य प्रदेश से, वो इस पूरे घटना के बारे में लिखते हैं कि एमपी कम्युनलिज्म देवास जिले के काजी अब्दुल कलाम गुरुवार को अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से घर जा रहे थे, तभी हिंदूवादी संगठन से जुड़े 6-7 लड़कों ने कथित तौर पर उनकी पत्नी पर भद्दे टिप्पणी की, विरोध करने पर गालियां दी और हाथापाई शहर काजी के साथ करने लगे। अपने बचाव में काजी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से कथित हवाई फायरिंग किया, तभी वहां से वो लड़के भाग गए। जब ये खबर शहर में फैली तो लोग इंडस्ट्रियल थाने पहुंचे और लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करने लगे। भीड़ ने पूरे थाने को घेर लिया। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने 7 लड़कों के खिलाफ धारा 509, 506, 352, 294 और 34 आईपीसी के तहत एफआईआर उन 7 गुंडों के खिलाफ जो है दर्ज कर ली गई। अगले दिन शुक्रवार को स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व पार्षद अर्जुन चौधरी, जो पिछले पार्षद चुनाव 6 वोट से हार गए थे, उन्होंने हिंदू संगठन के साथ थाने का घेराव कर दिया और काजी और उनके समर्थकों पर गोली चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद पुलिस ने 294, 366 आईपीसी के तहत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, पर भीड़ इससे संतुष्ट नहीं हुई और शाम 6 बजे देवास शहर से गुजरने वाले हाईवे को जाम कर दिया गया। इससे लगभग 15 किलोमीटर जाम लग गया। आखिरकार आला अधिकारियों को समझाइश के बाद जाम खोला गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और इस पहलू को भी समझने की जरूरत है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदूवादी संगठनों के पास जाते हैं और पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उन्हीं के ये नेता जो हैं लफंगे, जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उनके लिए थाने का घेराव करते हैं और जब इनका विरोध किया जाता है तो उल्टा उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बातें करते हैं और इनके लोग पूरी तरीके से मासूम हो जाते हैं, जो कि हर बार यही तस्वीर, यही कहानी बार बार सामने आ रही है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।